भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बंधुओं, पुराण धर्म ग्रंथ नहीं है, यह वेद विरुद्ध है। ब्राह्मणों ने हिंदुओं में यह प्रसिद्ध किया है कि पुराण महर्षि वेद व्यास की रचनाएं हैं, परंतु अनुसंधानकर्ता इससे सहमत नहीं है। वे इन ग्रंथों को 2500 से 3000 वर्ष पुराना मानते हैं। पुराणों में कई अश्लील, सृष्टिक्रम के विपरीत और परस्पर विरुद्ध बातें हैं। इनको पढ़कर व्यक्तित्व की विश्वास ही नहीं होता है कि ये रचनाएं वेदांत दर्शन के रचयिता महर्षि व्यास की है। ज्यादा विस्तार के भय के कारण कुछ थोड़ा बहुत उदाहरण दिया जा रहा है आपको। भविष्य पुराण और कल्लिक पुराण में हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत मूसा, हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद साहब को ही नहीं अपितु अकबर और औरंगजेब तक को भी अवतार माना गया है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की घटनाएं हैं तथा महारानी विक्टोरिया और कलकत्ता के डिप्टी कमिश्नर तक के जीवन वृत्तांत मिलते हैं। इन सब घटनाओं की महर्षि वेद व्यास को पहले ही कैसे सूचना मिल गई? घटना पहले घटित होती है, उसके पश्चात उसका ज्ञान होता है। पुराणों में अनेक अश्लील घटनाएं आई हैं, इससे पूर्वजों की बदनामी होती है। विस्तार भय से केवल एक ही उदाहरण दिया जाता है। ब्रह्मवर्त पुराण खंड 4 अध्याय 15 में आता है, एक दिन नंद कृष्ण को गोद में लेकर गायें चराने गया। सहसा एकाएक आकाश बादलों से आच्छादित हो गया और तीव्र वृष्टि होने लगी। इतने में राधा आई और कृष्ण को लेकर चली गई। थोड़ी देर में राधा ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर मंडप बना हुआ है और इसमें युवा अवस्था वाले कृष्ण जी लेटे हुए हैं। राधा ने कृष्ण से भोग करना चाहा तो कृष्ण ने कहा, तनिक ठहरो। इतने में ही ब्रह्मा जी आ गए और उन्होंने राधा कृष्ण का विवाह करवा दिया। इसके पश्चात दोनों ने एक दूसरे के वस्त्र उतारे और भरकर भोग किया और भोग से निवृत्त हो राधा कृष्ण का श्रृंगार करने लगी तो कृष्ण जी तुरंत बालक बन गए और भूख से रोने लगे। तब राधा कृष्ण को उठाकर जसोदा को दे आई। मंडप की रचना बालक कृष्ण का युवा होना और युवा से बालक होना, क्या यह संभव है? क्या यह सृष्टिक्रम के अनुकूल है? उनकी पत्नी रुक्मिणी थी, क्या राधा के साथ समागम व्यभिचार नहीं है? पुराणों में सृष्टिक्रम के विपरीत बातें दी गई है। जैसे ब्रह्मवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 71 में लिखा है, जब जमदग्नि अपनी स्त्री रेणुका के साथ भोग कर रहा था कि सूर्य ने विघ्न डाल दिया। इस पर जमदग्नि ने कहा, क्योंकि तूने आज मेरे रस में भंग डाल दिया है, अतः तू मेरे शाप से पापी और राहु से ग्रसा हुआ होगा। उस कारण से ही सूर्य को ग्रहण लगता है। क्या सूर्य कोई पुरुष है जो विघ्न डालेगा? सूर्य और भूमि के बीच में चंद्रमा आने से सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक कारण यही है। उपयुक्त घटना कपोल कल्पित है। ब्रह्मवर्त पुराण
कृष्ण जन्म खंड अध्याय 80 में लिखा है, जब चंद्रमा ने बृहस्पति की स्त्री तारा को बलात् पकड़कर उससे भोग किया, तब तारा ने चंद्रमा को शाप दिया कि तू पापी व कलंकी है, तू केतु से ग्रसा हुआ होगा। यह भी गप है। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आने से होता है। पुराण मद्यपान और मांस भक्षण का भी समर्थन करते हैं, जबकि वेद दोनों के सेवन की आज्ञा नहीं देते। भविष्य पुराण ब्रह्मा पर्व अध्याय 73 श्लोक 21-22 में लिखा है कि कृष्ण अपनी स्त्रियों के साथ शराब पीकर मस्त हो रहे थे। भूषितानां वर स्त्रीणानां चार्विंगिनां विशेषतः ताभि सम्यप्यते पानं शुभगंधान्वितं शुभम। भविष्य पुराण ब्रह्मा पर्व अध्याय 216 के 148, 150 और 151 श्लोक में लिखा है कि हे राजन, बुद्धिमानों को पहले कथा करनी चाहिए। हे कुरुनंदन, सेवकों को चाहिए कि वे सोना, धन, अन्न और पका हुआ मांस ब्राह्मण को दे। पद्म पुराण में जुआ खेलने का भी विधान किया गया है। पराजय विरुद्धं स्यात् प्रतिपद्युविते रवौ प्रातर्गोवर्धनः पूज्यो द्वितीयं रात्रौ समाचरेत। यदि पराजय हो जाए तो वर्ष भर हार ही होती रहेगी। अतः आश्विन प्रतिपदा को सूर्य निकलने पर गोवर्धन की पूजा करें और रात्रि को जुआ खेलें। ब्रह्मवर्त पुराण 4, 112, 113, 115 में लिखा है, अश्वमेघं गवालभ्यं संन्यासं फलपैतृकं देवरेना सुतोत्पत्ति कलौ पंचविवत जतेत। घोड़ों का यज्ञ में मारना, गौ का यज्ञ में मारना, संन्यास लेना, श्राद्ध में मांस का प्रयोग करना, देवर से नियोग करके संतान उत्पन्न करना, इन 5 बातों को कलयुग में निषेध है। इसका अर्थ यह निकला कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में इन 5 कार्यों की खुली छूट थी। पुराणों के अनुसार तो कलयुग में पाप अधिक बढ़ता है। पुराणों की समीक्षा से ऐसे लगता है कि ग्रंथ सृष्टि क्रम से अनभिज्ञ और वेद विरोधी वाममार्गियों द्वारा भारतीय महापुरुषों को कुख्यात करने की भावना से लिखी गए हैं। हो सकता है कि मुस्लिम शासकों और अंग्रेज शासकों ने स्वार्थी ब्राह्मणों को धन देकर वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता को कुख्यात करने के लिए लिखवाए हों, क्योंकि धन सब अनर्थ करवा देता है। ये पुराण वेद विरुद्ध है, अतः धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखे हुए नहीं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराण में केवल गप ही गप। ऐसा भी प्रतीत होता है कि वेद के आशय को समझा भी नहीं गया। सायन और महीधर ने वेदों के कुछ मंत्रों के अश्लील अर्थ किए हैं, जो वेदों को ऋषिकृत मानते हैं। उनसे यह प्रश्न है कि यदि ऋषियों ने भी अश्लील पुरुषों के समान अश्लील बातें ही करनी है, तो ऋषियों और अश्लील पुरुषों में क्या अंतर रहा? ऐसे 4 मंत्रों के अश्लील अर्थ मेरी दृष्टि में आए हैं। इनमें से केवल एक मंत्र को लिया जा रहा है। विस्तार भय के कारण 3 मंत्रों के अर्थ छोड़े जा रहे हैं। गणानां त्वा गणपति हवामहे
प्रियानां त्वा प्रिय पतिं हवामहे त्वा निधि पतिं हवामहे वसो मम आहम जान गर्भधमा त्वजास गर्भधम। यजुर्वेद के 23:19 में लिखा है। इस मंत्र को महीधर ने अर्थ करते हुए जजमान की पत्नी का घोड़े से समागम कराना लिखा है, परंतु महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है। हम लोग गणों के बीच गणों का पालन करने हारे और आपको स्वीकार करते हैं। अति प्रिय सुंदरों के बीच अति प्रिय सुंदरों का पालन करने वाले आपकी प्रशंसा करते हैं। विद्या आदि पदार्थों की पुष्टि करने हारों के बीच विद्यादि पदार्थ की रक्षा करने हारे आपको स्वीकार करते हैं। हे परमात्मन, जिस आप में सब प्राणी बसते हैं सो आप मेरे न्यायाधीश होजिए। जिस गर्भ के समान संसार को धारण करने हारी प्रकृति को धारण करने हारे आप जन्मादि दोष रहित भली भांति प्राप्त होते हैं। सायन ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त के आधार पर यमी अपने सगे भाई से संभोग और सहवास की इच्छा प्रकट करती है, ऐसा अर्थ किया है। यह सूक्त के प्रति घोर अत्याचार है। यमी यहाँ बहिन नहीं है, पत्नी है। यदि बहिन होती तो यमा होता, जैसे गोप की पत्नी गोपी और बहिन गोपा, ब्राह्मणों की पत्नी ब्राह्मणी। वेदों में देवासुर संग्राम का वर्णन नहीं है, वह सूर्य और मेघ के युद्ध का वर्णन है, जिसे भ्रांति से देवासुर संग्राम समझा गया है। वेदों में बराह, विष्णु, कृष्ण और राम आदि शब्द देखकर बराह अवतार, बावन अवतार, कृष्णा अवतार और रामा अवतार की कल्पना की गई है। जिन जिन मंत्रों में ये शब्द आए हैं उन मंत्रों के अन्य अर्थ हैं। विस्तार भय के कारण इसे छोड़ा जा रहा है। वेदों में विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, वामदेव और अत्रि आदि नाम देखकर इतिहास और ऋषियों के नाम की कल्पना की गई है। ये सब गुणवाचक नाम है। सबके मित्र की दृष्टि से देखने वाले को विश्वामित्र, सब पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को बुद्धि की आँखें से देखने वाले या पवित्र दृष्टि से देखने वाले को जमदग्नि, प्राण विद्या में निपुण अथवा उत्तम गुणों को अपने अंदर सबसे अधिक बसाने वाले को वशिष्ठ कहा गया है। ज्ञान के धारण करने वाले को भारद्वाज, अत्यंत गतिशील को गौतम और अत्यंत सेवनीय परमेश्वर की स्तुति करने वाले को वामदेव, त्रिविध तापों से रहित को अत्रि कहते हैं। वेद के इन्हीं शब्दों को देखकर ऋषियों के नाम रखे गए हैं। मनु स्मृति के श्लोक 1:21 के अनुसार महर्षि मनु की यही मान्यता है। नमस्ते। बहुत सी बात ऐसे हैं जो पुराणों में गलत बात लिखे हुए हैं। सब बातें गलत नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें गलत हैं और जो तर्क संगत वेद सम्मत बात है उन बातों को ये व्यापारी लोग, बाबा जो हैं, वे लोगों के बीच में नहीं उपदेश करते हैं और जो उनके स्वार्थ सिद्धि की बात करते हैं वह लोगों के बीच में कथा करते हैं। धन्यवाद।